सरकार जहां जमीन के घोटाले बाजों पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह की योजनाएं तैयार कर रही है, वहीं उन पर अमल भी हो रहा है। लेकिन अब इंदौर के रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दरअसल यह आरोप इंदौर के ही एडवोकेट सूरज यादव ने लगाए हैं। गुरुवार दोपहर को शहर की इमोजी लाइन स्थित इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय के बाहर एडवोकेट सूरज यादव धरने पर बैठ गए और पंजीयक कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। सूरज यादव ने बताया कि इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पर मकान, दुकान, प्लॉट व खेती की जमीन की रजिस्ट्री की जाती है और प्रत्येक दस्तावेज की रिश्वत यहाँ पर तय है। वहीं साधारण से एक दस्तावेज पर 2000 रुपए अनिवार्य रूप से रिश्वतखोरी के रूप में लिए जाते हैं। वहीं विजिट रजिस्ट्री होने पर 5000 रुपए अत्यधिक शुल्क वसूला जाता है। सूरज यादव ने कहा कि प्रत्येक उप पंजीयक के द्वारा घूस नहीं लेने पर आवेदक की रजिस्ट्री रोक दी जाती है। तमाम तरह के नियम, अड़ंगी, कानूनी बाधाएं बताकर लगाए जाते हैं। एडवोकेट सूरज यादव के अनुसार उनके द्वारा श्री रामनगर छोटा बांगरदा की रजिस्ट्री उप पंजीयक इमोजी लाइन कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, किंतु उप पंजीयक विकास जैन द्वारा अनुचित राशि की मांग की जाने लगी। उक्त राशि अदा न करने पर अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री न करने का इनकार आदेश पारित कर दिया गया और कहा गया कि उक्त जमीन सीलिंग के ऊपर रोक लगी है। उक्त जमीन सरकारी की है, जबकि महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल के स्पष्ट आदेश है कि बिना न्यायालय के आदेश के बिना भी रजिस्ट्री दी नहीं जाती, तो आदेश उनके द्वारा बताया गया। मैं आज बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हूँ। मैं वकालत करता हूँ जिला इंदौर में, 10 साल हो गए मुझे, पर ये अधिकारी लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ मैं, और माननीय शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ना हो। उसके बावजूद यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, आम आदमी इतना पीड़ित और वो होता है कि जिसका जवाब ही नहीं। उसके कोई काम नहीं होते बिना पैसे लिए। ये आपको क्या बेसिक? मैंने एक पक्षकार की रजिस्ट्री कराई थी, उसको सरकारी बता के इन्होंने रजिस्ट्री रोक दी, निरस्त कर दी। फिर मैंने अपील करी, अपील पीपी शुक्ला जी के यहाँ करी। विकास जैन साहब ने रजिस्ट्री निरस्त कर दी थी। फिर मैंने पीपी शुक्ला जी के यहाँ जो वरिष्ठ हैं अपने जिला पंजीयक, उनके पास मैंने अपील करी। मैंने उनको पटवारी रिपोर्ट उनने जो मांगी थी, उनने पटवारी ने सर्च करके दे दी उनको। उनने पाया कि वहाँ ये बताना मुश्किल है कि ये ज़मीन सर कौन से खसरे पे आ रही है और क्या हो रहा है। तो इसी स्थिति में इनको रजिस्ट्री कर देना चाहिए था। फिर भी ये अड़ंगा लगा रहे हैं, अननेसेसरी मांग कर रहे हैं मेरे से, तो जो देने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैं आप सबके समक्ष, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आपको, तो इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। वहीं मामले में उप पंजीयक विकास जैन ने कहा कि उन्होंने न्यायालय के आदेश के मुताबिक कार्य करने की बात कही और कहा कि मुझे जो भी कार्यवाही करनी थी मैंने जिला पंजीयन संचालक के मुताबिक कार्य किया है। ये मामला मेरे यहाँ लंबित नहीं है। मुझे इस पर जो भी कार्रवाई करनी थी मैंने करके जिला पंजीयक महोदय के यहाँ भेज दिया है। मामला वहाँ पे लंबित है, आप बात कर सकते हैं। बाकी जो उनका कहना है कि जो उन्होंने ऊपर अपील की होगी, उनका आदेश है कि भाई ये रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकती, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, रोकी जा सकती नहीं रोकी जा सकती वो मैंने लिखित में आदेश किया है और आगे का कार्रवाई के लिए अग्रिम न्यायालय में लंबित है। किस तरीके का भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और आपका ही पर्टिकुलर नाम लिया है उन्होंने? ऐसे सभी आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई सार नहीं है। आपकी तरफ से क्या आदेश पारित किए गए हैं? वहीं दूसरी ओर जिला पंजीयक पीपी शुक्ला ने कहा कि सूरज यादव के मामले में जांच जारी है और कानूनी नियम के अंतर्गत वह कार्य कर रहे हैं। वहीं उन पर और उनके विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद है। अतिशेष भूमि सीलिंग की जो अतिशेष भूमि थी उससे संबंधित एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसे हमारे सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 71 के तहत इनकारी का आदेश पारित किया है और दस्तावेज पंजीयन से इनकार कर दिया है। उसके विरुद्ध इन्होंने धारा 72 में मेरे समक्ष अपील की है। हमारे द्वारा अपर कलेक्टर महोदय को मतलब सीलिंग शाखा को पत्र लिखा गया इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या वो सीलिंग की ज़मीन है या नहीं है। तो वहाँ से ये रिप्लाई आया है कि चूँकि मकान बने हुए हैं और मकान के आधार पर वो ज़मीन की एग्जैक्ट जो वो स्थिति है नहीं बताई जा सकती, मतलब किस सर्वे नंबर में है, इसलिए वो स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है कि सीलिंग में है या नहीं है। ये उन्होंने लिखा है कि वस्तुस्थिति नहीं क्लियर की जा सकती यह मकान किस सर्वे नंबर में है। तो मेरे यहाँ पेंडिंग है और धारा 72 में
जांच के बाद इसमें प्रॉपर मैं आदेश कर दूंगा।